तो मैं इसलिए किसी से गिफ्ट नहीं एक्सपेक्ट करती, ना मैं देती किसी को, मैं पैसे देती हूँ बस। अपने आप ले लो भाई, जो बाज़ार में मिलता है आपको जो अच्छा लगता है ले लो। बच्चों को भी पैसे ही देती हूँ। मेरी लाई हुई चीज़ वो पसंद ना करें, पहने ना, फिर मेरे तो पैसे ख़राब गए ना। तो मैं हमेशा पैसे देती हूँ, अपने गुड़िया को भी, उसके बेटे को भी पैसे ही देती हूँ। मेरे को नहीं खरीदना आता कुछ अच्छा, उसको भी नहीं आता। अब तो जैसे मैंने देखा है उसको भी नहीं खरीदना आया कि उसके पास पड़ा होगा, या जैसे भी उसने सोचा होगा घर की सफाई करूँ और वो निकल आया होगा, उसे पता ही नहीं है किसने दिया, उसको भी किसी ने दिया होगा, या वो लाई भी होगी तो फिर पैसे तो ख़राब गए ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करती, ना मैं सोचती उनके बारे में, लेकिन मैं शेयर कर लेती हूँ जैसे मैंने अभी किया कि रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं, सबसे बना के रखनी, जान लड़ानी पड़ती है उसके लिए। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अच्छी चीज़ करें, जो दूसरे के भाग में होगा या हमारे भाग में होगा वो मिलेगा ही, जो नहीं होगा उसके लिए हम क्यों लड़ाई करें। तो ऐसे ही मैंने सभी के साथ बना के रखी हुई है, कोई मेरे से झगड़ा ही नहीं करता, ना मेरे को आता करना झगड़ा, करे भी तो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, उसको इग्नोर कर देती हूँ कि मैं क्यों अपने बाल सफ़ेद करूँ, जो दो चार बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे मैं क्यों दुखी होती रहूँ, है ना। किसी की अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है। अगर पैसे कम है तो मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा खर्च कर लेती हूँ, और नीड्स ही नहीं बची अब तो कोई। सारी उम्र ऐसे ही गुजर गई, ऐसे ही गुजर गई सारी उम्र, जोड़ते 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 जोड़ते, खुटते खुटते खटते खटते, खटके ले आंदा तमाशा खटके ले आंदा पताशा। गोरी दा मुख वेख के मेरा, गोरी दा लक वेख के, गोरी दा नाच वेख के मेरा रोके ना जाए हादसा। पता नहीं कैसा गाना है वो मेरे को याद आ गया। मैं बहुत खुश रहती थी, मैं इतना खुश रहती थी जैसे मेरे को हंसना ही आता था, मेरे को कोई काम नहीं करना आता था। मैं औरों को भी बहुत हंसाती थी, मेरी बात से हंस पड़ते थे लोग, कहते थे इसका बात नहीं करनी आती। तो बहुत हंसते थे लोग, मेरी बात ही ऐसे निकल जाती थी मुंह से और उसको लेके लोग हंसते थे। भाई राम क्यों हंसते थे, मुझे आज भी वो मेरी बात भी आज भी मुझे, मैंने ना शायद 30 साल हो गए मैं कॉलेज में काम करती थी। अभी मैं सुनाई देती हूँ ये वाली कहानी। 30 साल पहले मैं कॉलेज में काम करती थी, और ना मैं बहुत छोटी थी, 24 ईयर्स की सिर्फ मुझे कॉलेज में सबसे पहले जॉब मिल गई। मेरा छोटा सा बेटा था, उसमें मेरा एक ही बेटा था, और मैं कॉलेज में काम करती थी। वो 4 साल का हुआ ना तो मुझे सबसे अच्छी जॉब मिल गई। तो उसको मैं स्कूल भेज के पढ़ने बैठ जाती, और मैं 1 घंटा पढ़ाई करती, और जो मुझे समझ में आता मैं पढ़ा के आ जाती। 15 मिनट में मेरा लेक्चर तैयार हो जाता है, और फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा के आती। सारे बच्चे मुझे इतना याद करते थे कि मैम आपका ही समझ में आता है हमें। तो मैं बहुत खुश होती कि बच्चों को समझ में आ गया। वो अगले दिन फिर और अच्छी तैयारी करके पढ़ा के आती। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते थे, वो सारा काम कर देते थे कि तू पढ़ ले अपना, मैं देख लूँगा किचन का काम, तू पढ़ ले अपना। उनको भी बड़ी खुशी हुई कि मेरी वाइफ जो है अच्छी नौकरी करती है, उनको भी बहुत खुशी हुई। मेरे को सिर्फ 2 पीरियड पढ़ाने की जॉब मिली थी, और मैं इतनी खुश 1981 की बात है। 81 में मेरी कितनी कितनी एज होगी, 25 ईयर्स सिर्फ। मैं 56 का बर्थ है, तो 81 में सिर्फ 25 एज हुई ना। जो मेरे को सबसे अच्छी जॉब, जो किसी को शायद ड्रीम्स में भी ना मिलती, वो मुझको मिल गई। मैंने कहा चल मैं यहाँ पे 2 ही पीरियड पढ़ा लूँगी, फिर फुल टाइम मिल जाएगी। तो जब मेरे को कोई भी लालच नहीं था मुझे फुल टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मैं ना बहुत खुश, हंसती हंसती मैं घर आई। मैंने हस्बैंड को बताया, लेकिन 1-2 दिन मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, मैं कैसे पढ़ाऊँगी। मेरे हस्बैंड ना इतना सपोर्ट करते थे, कहते नहीं मैं तेरा काम देख लूँगा, तू पढ़ ले, तू मतलब। मैं कहती मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या पढ़ाऊँगी, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरा, कहते मैं काम कर लूँगा, तू पढ़ ले अपना। तो मेरे को इतनी इंस्पिरेशन मिली, मैं पढ़ाई करके पढ़ाने जाती, और मैं धीरे 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 मास्टरी बन गई पढ़ाने की तो ना मैं घर में भी पढ़ाती बच्चे। वो ना मार्च में रिलीव कर देते थे और जुलाई में बुलाते थे, तो मैं 4-5 महीने घर रहती थी।
फिर मैं चली जाती पूछने कि अब कौन सी क्लास पढ़ानी है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि चलो 2 घंटे के लिए मुझे जाना होता है, बाकी टाइम मैं घर का काम कर सकती हूँ और अपने बेटे को देख सकती हूँ। मैं वही पीरियड लेती जो मेरे बेटे के स्कूल के साथ मैच करती थी। वो स्कूल जाता था और वो 9 बजे जाता था, 12 बजे आ जाता था, तो मेरी क्लासेस भी उसके बीच में हो जाती थी। तो कभी लेट भी होती तो मेरे हस्बैंड लंच में जल्दी आ जाते थे और बेटे को ले आते थे स्कूल से। तो वो कभी नहीं रोला, वो घर पे ही होते, हमेशा घर पे ही होता था। तो मेरा सारा कुछ एडजस्ट हो जाता था। तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश। फिर 1 साल मुझे उन्होंने कोई पीरियड नहीं दिया। तो उस साल मेरी बेटी हुई। तो 1-2 साल मैंने गैप लिया, फिर उस साल मेरी बेटी हो गई। तो 7 साल बाद मतलब मेरी बेटी हुई। तो बेटा जब 7 साल का था तो मेरी बेटी हुई। उस समय 4 साल का था बेटा जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो बीच में 2 साल मुझे काम ही नहीं मिला वहाँ पे। तो मैं फिर भी बड़ी खुश कि अब तो मुझे मतलब गुड़िया मिल गई। तो उसके बाद जब वो 1.5 साल की हुई मैं फिर वहाँ गई। मैंने कहा मुझे कोई क्लास दे दो, मैं पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने एक क्लास दे दी। 8 बजे सुबह होती थी, 8:45 ख़त्म हो जाती थी। मैं एक क्लास के लिए ही जाती थी, सिर्फ 1 पीरियड के लिए, और मुझे 250 रुपये देते थे। सिर्फ 250 रुपये मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो 1 साल मैंने ऐसे काम किया, ऐसे ही मार्च तक। फिर उसके बाद उन्होंने 2 क्लासेस दी थी। इतने मेरी गुड़िया भी बड़ी हो गई थी, बड़े स्कूल में जाने लगी थी वो 1 बजे तक, 9 से 1 बजे तक है ना, 8 से 1 बजे तक वो स्कूल होता था। तो उसके बीच में अपनी क्लासेस ले लेती। तो मेरे बच्चे दोनों ही नहीं रुले। वहाँ इतनी अच्छी जॉब मुझे लगती थी, पर वो पैसे अभी कभी 200-250 रुपये देते, कभी 500 रुपये देते। फिर एक बार 1000 रुपये दे दिए उन्होंने मुझे, 3 क्लासेस दे दी। तो मेरा तो सातवें आसमान में उड़ने लगी, जैसे पता नहीं मुझे दुनिया का सारा जहान का मुझे काम मिल गया। मैं आसमान में, 7वें आसमान पे उड़ने लगी कि मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। हे भगवान! 1985 की बात है ना, 86 की बात है। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। 1000 रुपये तो जैसे मुझे मेरी लॉटरी लग गई। पर मुझे दुनिया वाले जीने नहीं देते थे। कहते तू ना अच्छी जॉब कर, क्या है तू 2 पीरियड लेने जाती है, इससे क्या होता है, 1000 रुपये से कुछ नहीं होता, तो अच्छी जॉब ढूंढ। तो मेरे को कोई नहीं लगी किसी की बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मैं काम कर लेती हूँ अपने घर का, मेरे बच्चे नहीं रुलते, मुझे बहुत हैं, इतने पैसे मेरे ख़त्म नहीं होते कभी भी, मैं बहुत हैं, मैं खुश, इतनी खुश। मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी। फिर मैं आगे की स्टोरी फिर बताऊँगी कि बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरी लाइफ की स्टोरीज़ ना इतनी इंस्पिरेशन से भरी हुई है ना कि सभी को अच्छा लगेगा कि ऐसा भी कोई इंसान होता है। मैं धीरे धीरे सारी शेयर करूँगी। अभी मैंने इतनी बताई है जो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं शेयर कर पा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं बताऊँगी। ओके, बाय।